Good morning. Good morning, Beta. Good morning. Beta, just wait for 1 and 2 minutes, and after that we are going to start. Let's wait for 1 minute so that the others could also join, and after that we are going to start. So, Beta, I'm going to share my screen with you. Yesterday, I have sent a PDF Morning. regarding the chapter. Have you all got that PDF? Yes, sir. Okay. In that PDF, we are going to first complete the first chapter, which is revisiting AI project cycle. This chapter we had already done in class ninth also, but in class 10 we are going to learn some ethical frameworks, including in this chapter. Okay, included by the CBSE in this chapter. I hope you have all opened that PDF which I have sent. Yes, sir. I hope my screen is visible to you all. Yes, sir. Okay, just wait for 1 minute. Yes, others are also joining still. Still they are joining. Admit all. Okay. So beta, basically in this chapter, ethical frameworks have been is the new term for Good you. morning, sir. Yeah. Good morning, beta. AI introduced the new term which is ethical frameworks for AI. ठीक है. सो हमें इस चैप्टर में कवर क्या क्या करना है, पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें. दिस इज द वेरी फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास ऑफ क्लास 10. ठीक है बेटा, ध्यान से समझना. अगर कोई भी दिक्कत आती है देन यू मे आस्क. क्लियर. तो पहले तो हमें एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है. तो हमने एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में क्या पढ़ा था, मेरे को एक बार बता दो. कौन बताएगा? सर, हमने ये पढ़ा हम्म. हमने ये प्रोजेक्ट साइकिल में ये पढ़ा था कि कैसे हम एक जो प्रोजेक्ट होता है उसके डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं. पहले प्रॉब्लम देखते हैं, हाँ. तो उसके तो लिए हाउ हमें मेनी डेटा कैसे. डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, हाउ मेनी स्टेजेस वर देयर बेटा? That's six. सिक्स स्टेजेस होते हैं सिक्स. इन कौन टोटल. बताए? अच्छा, वरुण. सर, एक वरुण, प्रॉब्लम आराम से भी बोल स्कोपिंग. सकते हो. सर, देयर कौन वर कौन सिक्स से स्टेजेस. स्टेज थे प्रॉब्लम वरुण? स्कोपिंग. Sir, कौन कौन से? sorry. हम्म. Problem spoke. में The data प्रॉब्लम acquisition. स्कोपिंग. Good morning, इट्स sir. गुड मॉर्निंग. प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन और Sir, डेटा modeling, एक्सप्लोरिंग. development, evaluation. फर्स्ट देखो, ये दीज आर द फोर स्टेज, 5 or 6 stages. फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम स्कोपिंग, सेकंड इज द डेटा डेटा. एक्विजिशन, थर्ड इज डेटा एक्सप्लोरेशन, फोर्थ इज मॉडलिंग, fifth is evaluation, and the last one is deployment. Basically we were having the 6 stages, or right now we are also having the 6 stages in the AI project cycle. So if we just talk about the first AI project cycle stage, so it states to look at the problem. मतलब in this stage we have to draw the 4W canvas. अब 4W canvas में कौन कौन से W involved थे? सर, What वाई, is the व्हाट, हु problem? एंड वर, What is वेयर. the problem? Where is the problem? And who are the हम्म. stakeholders? And how the problem can be तो solved? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो WHO हु. Who? तो हु क्या है? हु आर दी स्टेक होल्डर. फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम. ठीक है. What is the वेयर problem? और एंड व्हाई दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व. दीज वर द 4 stages ऑफ द एआई प्रोजेक्ट साइकिल. क्लियर. तो अब अगर हम बात करें इन स्टेजेस की, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको. तो इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम स्कोपिंग, इन दिस स्टेज वी सेट द गोल फॉर आवर एआई प्रोजेक्ट स्टेट बाय स्टेटिंग द प्रॉब्लम which we wish to solve with it. Under problem scoping, we look at various parameters
which affect the problem we wish to solve so that the picture becomes clear. भाई अगर एक बात बताओ, अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत क्या है, हमें क्या क्या। भाई मेरे को एक प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं एआई मॉडल बनवाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं उस प्रॉब्लम के मुझे पता ही नहीं है कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है, क्या क्या समस्या कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो इसी के लिए देयर आर फ्यू पॉइंट्स. Let's discuss the very first point, which states that we need to acquire data which will become the base of our project, as it will help and to understand what the parameters that are related to problem scoping are. Means to say, भाई एक हमें उस तरीके का प्रॉब्लम डेटा समझना है, जिस तरीके की डेटा कलेक्ट करना है, जिस तरीके की हमारा प्रॉब्लम के लिए बेनिफिशियल हो। मालूम चला मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ जो हमारे डिस्कशन कर रहा हूँ किसी और चीज का। ठीक है, तो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द पैरामीटर ऑन विच आई हैव टू वर्क to resolve that problem. But what kind of data I have to acquire to resolve that problem? Got it? बच्चों got it? Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो sir. वरुण read out the second point. You need to acquire data which will become the base of your project, and it will हाँ, help us understand what the parameter that are related to problem scoping are. कौन सा पढ़ बेटा, ये तो फर्स्ट मैंने ही पढ़ लिया था, सेकंड वाला बोल रहा हूँ मैं। Sorry, sir. You go for data acquisition by collecting data from various reliable and Reliable and authentic sources means to say we have to collect, while it comes to for the data acquisition, we have to collect the data from the very trustable and reliable source. ऐसा ही नहीं कि कहीं से भी उठा के कोई भी डेटा ले लिया और वहां से कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू। Since the data you collect would be in large quantity, you can try to give it a virtual image of different विजुअल type इमेज of विजुअल different इमेज visual image of different type of representation like graph, databases, flowchart, map, etc. This make it easier for you to interpret the pattern which you your data follow. acquire which your acquired data follows. ठीक है, so means to say we can collect the data in the different format. We can also collect the data from the graphs, databases, flow charts, different kind of maps we can use. ठीक है, इससे हमारा डेटा, अब इससे डेटा कलेक्शन इजी कैसे हो जाता है भाई। एक मैं थ्योरेटिकल वे में लिखता हूँ, थ्योरेटिकल अप्रोच को लिखता हूँ, और एक मैं उसी चीज को मैं आपको बता चुका हूँ क्लास के अंदर भी कि एक मैं थ्योरेटिकल अप्रोच में डेटा लिखता हूँ, एक मैं क्या करता हूँ कि अपनी कॉपी के अंदर जब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो उसको बहुत ही फ्लो चार्ट और बहुत ही सिस्टमैटिक वे से उसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया, तो उसका इफेक्ट दूसरा पड़ता है। तो यही बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप you can try to give it a visual image of different type of representation while collection after the collection of data। हम डेटा को क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ग्राफ्स में शो करा सकते हैं, डेटाबेसेस, फ्लो चार्ट्स, मैप्स के उसमें शो करा सकते हैं। समर रीड आउट द नेक्स्ट पॉइंट। समर सो गए बेटा? अवनी रीड आउट द नेक्स्ट पॉइंट बेटा। The passive you get upon the type of model you will build to achieve the goal. For this, you can search online and select various models which give a suitable output. After exploring the patterns, we can decide upon the type of model we would build to achieve the goal. अब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, बहुत सारे पैटर्न्स को उसने आइडेंटिफाई कर लिया ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है कि ऐसा कौन सा एक मॉडल बनाए जिससे हमारा प्रॉब्लम जो आ रही है वो हमारे गोल को अचीव कर ले, हम उसको रिजॉल्व कर लें। फॉर दिस वी कैन रिसर्च ऑनलाइन एंड सेलेक्ट वेरियस मॉडल विच गिव अस सुटेबल ऑप्शन। हम बहुत सारे मॉडल को टेस्ट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट अगर Sir, हम am I पढ़ते हैं, audible? यस बेटा नाउ यू आर ऑडिबल। चलो समर पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट।
Sir, actually, I was not able to hear, sir. Which point I have to read? Fourth point, after exploring the patterns. No, no, fifth point. Fifth point now. You can test the selected models and figure out which is the most efficient one. नाउ अब हमने मल्टीपल मॉडल्स को तैयार कर लिया। मल्टीपल मॉडल्स को तैयार करने के बाद नाउ आई हैव टू डिसाइड कि भैया सबसे ज्यादा एफिशिएंट रिजल्ट किसका है। मतलब इट मींस टू से नाउ वी हैव टू गो फॉर द एक्यूरेसी टेस्ट कि कौन सा मॉडल ज्यादा एक्यूरेट है, किसका प्रिसीजन एवरेज को ज्यादा एक्यूरेट है। नेक्स्ट, The most efficient model is now the base of your AI project, and you can develop your algorithm around it. अब जो भी हमारा एफिशिएंट होगा वो हमारे एआई प्रोजेक्ट का बेस बन जाएगा और हम उसी के अराउंड अपनी कोडिंग या एल्गोरिदम कर सकते हैं। मैंने पहले भी बता चुका हूँ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट एल्गोरिदम। Algorithm is the step by step solution of a particular problem. Algorithm is the step by step solution of a particular problem. Clear? Once the modeling is complete, you now need to test your model on some newly fetched data. The results will help you in evaluating your model and improving it. अब भाई जब भी हम मॉडल को ट्रेन करते हैं तो कौन सा डेटा, एज आई टोल्ड यू इन क्लास 9, कौन सा डेटा प्रोवाइड कराते हैं जब भी हम को ट्रेन करते हैं? Sir, training data. ट्रेनिंग डेटा। तो बेटा अब हमेशा ऐसा ही नहीं करना चाहिए कि हम मॉडल को ट्रेनिंग डेटा पे ही रन कराते रहें। अगर मैंने आपको ट्रेनिंग डेटा पे ही रन करा दिया तो आप तो 100% रिजल्ट दे ही जाओगे। अब हमारा ट्रेनिंग डेटा प्योर डेटा सेट लेके आने चाहिए जब हम टेस्टिंग करते हैं मॉडल की, जिससे हम अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को और भी एफिशिएंट बना सकें और एक्यूरेट बना सकें। क्लियर? नेक्स्ट, finally after evaluation the deployment stage is crucial for ensuring the successful integration and operation of AI solution in real world environment, enabling them deliver value and impact to users and stakeholders. After the evaluation, now it's when it comes to the deployment. After the deployment, it is necessary to check whether it is working fine or not. Clear? So operation of जिसके लिए हमने मॉडल बनाया है, क्या वो चीजें मार्केट में सही से वर्क कर रही हैं फिर नहीं कर रही हैं, या उसका हम लोग टाइमली अपडेशन कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ऐसे उठा के दे दे रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Now let's move to the introduction to AI domains. So as we have already discussed, statistical data, computer vision and NLP. ठीक है। पहले स्टैटिस्टिकल डेटा डेटा साइंस हुआ करता था, अब इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, स्टैट्स डेटा दे दिया। चलो डिस्कस स्टैट्स अबाउट द स्टैट्स डेटा। हु इज गोइंग टू रीड? मुदित। सर मैं फिर से पढ़ूं? ना, मुदित। Introduction to AI domains. हाँ, Artificial intelligence. मुदित, listen to me. You have to explain this because I had already explained this in class 9th also. ठीक है? Where you Yes, will be sir. wrong, I'll तो मैं पहले रीडिंग करूं या एक्सप्लेन करूं? पहले रीडिंग करो, पहले रीडिंग। Okay, sir. Introduction to AI domains. Artificial intelligence becomes intelligent according to the training it gets. For training, the machine is fed with datasets. According to the applications for which the AI algorithm is being developed, the data fed into it changes. With respect to the type of data fed in the AI model, AI models can be broadly categorized into three domains: statistical data, computer vision, natural language processing. चलो स्टैट्स डेटा बिना पहले बताओ, आपकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टैट्स डेटा? हाँ सर, स्टैटिस्टिकल डेटा मतलब कोई भी डेटा जो कोई ट्रेंड का रिलेशन या समथिंग दैट चेंजेस ओवर टाइम शो करे। इन द मतलब अनदर टर्म इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द डेटा, तो भाई जो डेटा प्रोवाइड करा, जो भी, चाहे हम कंप्यूटर विजन से डेटा ले रहे हैं, चाहे हम एनएलपी के थ्रू ले रहे हैं, चाहे हम स्टैट्स के थ्रू ले रहे हैं, एट द एंड दे तो मशीन को ही डेटा रहे हैं, लेकिन ये
समझना जरूरी है कि हम कब कौन सा कहाँ पे डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं मशीन को, समझे? मतलब कहने का ये है कब मशीन को किस टाइप के डेटा को कैप्चर करने की रिक्वायरमेंट है। नाउ आई एम टेकिंग द क्लासेस ऑन जूम, ठीक है, यू आर ऑल आल्सो हैविंग द क्लासेस ऑन जूम, ठीक है। तो व्हाटसोएवर आई एम स्पीकिंग, व्हाटसोएवर आई एम शेयरिंग, किसके पास डेटा जा रहा है? जूम के पास, ठीक है। What's right now whatsoever I'm just sharing on my screen, they are getting it with the help of computer vision. What is I am speaking, they are getting it with the help of NLP. So it totally depends on the scenario, it totally depends on the situation कि कब कैसे कहाँ पे डेटा जा रहा है। बात समझ में आई? यस सर। चलो, वरुण को कुछ ज्यादा ही समझ में आ रहा सर पहली क्लास तो सर अच्छे से ले रहा हूँ। है। अच्छा, चलो, मुझे स्टैट्स डेटा पढ़ो बेटा। Statistical data. Statistical data is a domain of AI related to data systems and processes, in हम्म। which the system collects numerous data, maintains data set, and derives meaning sense out of them. The information extracted through statistical data can be used to make a decision about व्हाट examples डज of इट मीन? statistical data. Sir, व्हाट डज इट मीन स्टैटिस्टिकल डेटा? व्हाट डज इट मीन? अभी जो पढ़ा उससे क्या समझ में आया बताओ, देन आई विल सर एक्सप्लेन। मतलब जो अभी पढ़ा वो हमें ये बताता है कि स्टैटिस्टिकल डेटा एक एआई का डोमेन है, जो डेटा सिस्टम्स और डेटा प्रोसेसिंग से क्लोजली रिलेट करता है। इसमें कोई भी सिस्टम मतलब बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है, उसे मेंटेन करता है और उसमें से मीनिंग और सेंस डिराइव करने की कोशिश करता है। ठीक है, और और हाउ सर इट इज आगे पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, हु डज सर दिस जैसे जॉब, हु डज दिस जॉब? सर जैसे हम लोग किसी एआई को ट्रेन कर रहे हैं या फिर जैसे हम लोग अनलेबल डेटा सेट का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे एआई ट्राई करेगा डेटा से सेंस ड्राइव करने का। और अगर हम लेबल डेटा सेट कर रहे हैं तो पहले कोई ह्यूमन उस डेटा सेट में से सेंस डिराइव करेगा और फिर उस पे हम एआई को ट्रेन करेंगे। उस पे हम एआई को करेंगे। तो बेसिकली इफ आई जस्ट सिंपली आस्क कि बेटा बेटा हु डज दिस जॉब, तो दिस प्रोसेस कम्स अंडर द डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिटिक्स, है ना? यस सर। Okay, now let's move to the examples of statistical data. First one is the price comparison website. Examples of statistical data. Price comparison Hmm. websites. These websites are being driven by lots and lots of data. If you have ever used these websites, you should know the convenience of comparing the price of a product from multiple vendors in one place. भाई, ये तो हम Pri- लोग सभी लोग करते हैं। हम लोग अधिकतर लोग जैसे अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट परचेज करना है या फ्लिपकार्ट पे कुछ भी परचेज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक्सटेंशन लगाते हैं क्रोम पे और चेक करते हैं कि आज प्राइस चल रहा है तो 10 दिन पहले कितना था। कंपैरिजन करते हैं या अमेजोन पे, जैसे अगर हम पॉलिसी बाजार की बात करें तो हम मल्टीपल कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस को उस पर कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, अर्जुन, चलो बेटा पढ़ो so, आगे, क्या प्रॉब्लम है बेटा? Price Scrapper, Price Runner, Jungly, Shopzilla, Dale Time are some examples हाँ। of price comparison websites. Nowadays, हम्म। price comparison websites can be found in almost every domain, such as technology, hospitality, automobiles, durables, apparel, etc. हर जगह ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द कंप्यूटर विजन। नाउ हु इज गोइंग टू रीड? अदेशिका विल रीड नाउ कंप्यूटर विजन। अदेशिका, चलो ये है ही नहीं क्लास में मुझे लग रहा है। नचिकेत, नचिकेत, कौन पढ़ेगा? विवेक, विकल्प, बेटा कोई आप
पढ़ लो, कोई नहीं। आदित्य, यस सर। पढ़ कंप्यूटर लो बेटा, विजन। कंप्यूटर टॉपिक। हम Computer vision. Computer vision, abbreviated as CV, is a domain of हम्म AI that depicts the capability of a machine to get and But analyze just visual just information. just Adit, just wait for a minute. If we just talk about the computer vision, so in just simple terms, how it is possible for the computers to see the things, to get the things. With the help of computer vision. With the help of computer. Basically, if we just talk about the devices which computer vision can use, so I just want the name of those devices. कोई भी आप में The से, camera. cameras, sensors, infrared sensors, these can be on multiple device indicators, ठीक है? तो इसकी हेल्प से कंप्यूटर विजन जो है वो वर्क करता है। आप पढ़ो। Okay, sir. Computer vision, abbreviated as CV, is a domain of AI that depicts the capability of a machine to get and analyze visual information and afterward predict some decisions about it. The entire हम्म process involves image acquiring, screening, analyzing, क्वाइरो identifying, and extracting information. This extensive हम्म processing helps computer to understand any visual content and act on it accordingly. In computer visions, input to machines can be photographs, videos, and pictures वीडियो। from thermal or infrared sensors, indicators, and different sources. These can be the Computer vision, different sources for a computer vision, ठीक है? मतलब अब कंप्यूटर विजन के टास्क होते हैं। I'll tell you about the task after this paragraph. I'll let you know about the task. How many tasks are there? जैसे we had already discussed for single object, for multiple object in class 9th also. चलो बेटा continue. computer vision related projects translate digital visual data into descriptions. This data is given, then turned into computer readable language to aid the decision making process. The main objective of this domain of AI is to teach machines to collect information from pixels. बेसिकली Examples of कंप्यूटर computer विजन vision. का कंप्यूटर विजन का मेन टास्क है क्या? कंप्यूटर विजन का मेन टास्क है जो भी इमेजेस दिख रही हैं उनसे डेटा को कैप्चर करना। एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर विजन। So if we just talk about the first example is here, which is agriculture or monitoring. क्या होता है इसमें? Computer vision is employed in agriculture for crop monitoring, pest detection, and yield estimation. Drones with cameras capture aerial images from farmland, which are then analyzed to assess crop health and optimize farming practices. अब इसमें क्या होता है, जिसमें अभी जैसे इसमें इमेज को दिखा रखा है, रेक्टेंगल उसके तरफ दिखा रखा है, एक में स्क्वायर दिखा रखा है, यही है कंप्यूटर विजन के टास्क। अगर इफ वी जस्ट टॉक अबाउट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट कंप्यूटर विजन, तो सिंगल ऑब्जेक्ट के दो टास्क होते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और लोकलाइजेशन, ठीक है? क्लासिफिकेशन और लोकलाइजेशन फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट। और मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए होता है बेटा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और इंस्टांस सेगमेंटेशन। हियर दे आर डूइंग द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, दे आर नॉट डूइंग द इंस्टांस सेगमेंटेशन, दे आर डूइंग द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। अभी मैं इसके बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्विलांस सिस्टम, कौन पढ़ेगा? ओम अग्रवाल पढ़ेगा। चलो ओम। बेटा कंटिन्यू। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर, गले में चलो कोई बात नहीं, कोई और? सर मैं पढ़ देता हूँ। पढ़ो, कौन बोला ये? ऋत्विक। गुड बेटा। Computer vision is used in surveillance system to monitor public space, building, and borders. It can delete su- Detects suspicious activities, track individual or vehicle, and provide real-time alert to security security pers- purpose। भाई यू हैव सीन मल्टीपल मोशन डिटेक्टर कैमरास, कि अगर कोई भी उसको लगता है कि अनवांटेड मोशन उसमें हो रहा है, तो वो जो है कैमरा जो है मूव कर जाता है, उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। दे आर द बेस्ट सुटेबल एग्जांपल फॉर दी कंप्यूटर विजन। तो सर्विलांस सिस्टम में भी जैसे अगर हम बात करते हैं, आप देखते हो कि और आजकल ऑटो स्पीड डिटेक्टर कैमराज आ गए हैं, हाईवेज पे लगे हुए हैं, तो वो आपकी गाड़ी का स्पीड को डिटेक्ट करके चालान कर देते हैं। ठीक है, कभी किसी का कटा है चालान? ठीक, तो ये हमारा सुटेबल एग्जांपल है कंप्यूटर विजन का। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें एनएलपी की,
Natural language processing. Who is going to read? So, Yes, sir. सो अगर हम बात करें कंप्यूटर विजन की, तो हम में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, यूज सॉरी एनएलपी की, हम सभी लोग एनएलपी यूज कर रहे हैं अपने। हम लोग बोल रहे हैं टर्म्स को, हम लोग कमांड दे के काम करवा रहे हैं, एलेक्सा यूज कर रहे हैं। तो दे आर द बेस्ट सुटेबल एग्जांपल ऑफ एनएलपी। एनएलपी में बेटा दो चीजें होती हैं, एक होता है स्क्रिप्ट बॉट, एक होता है स्मार्ट बॉट। ठीक है, मैंने क्लास 9th में बताया था, किसको किसको ध्यान है स्क्रिप्ट बॉट और स्मार्ट बॉट का कॉन्सेप्ट? स्क्रिप्ट बॉट और स्मार्ट बॉट किसको किसको ध्यान है? नहीं यार। ठीक है, तो अगर हम दो तरीके के चैटबॉट्स की बात करें, एक होता है स्क्रिप्ट बॉट, जिसमें हम क्या करते हैं, व्हाट्सोएवर वी फीड इट इनटू द मशीन, इट विल रिस्पॉन्ड ओनली टू दैट कमांड। ठीक है, मशीन को कोई स्क्रिप्ट दे दी, मशीन ने उस स्क्रिप्ट के बेसिस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। स्मार्ट बॉट क्या, दे आर एबल टू टेक द डिसीजन बाय देयर ओन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो बेटा इफ वी जस्ट टॉक अबाउट विद द इफ वी लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अभी ध्यान आ जाएगा कि मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। अगर मैं आपको स्क्रिप्ट बॉट की बात करके समझाऊं, तो एक छोटा सा बच्चा है घर पे, और उसको उसके घर वाले ने किसी ने कहा कि बेटा घर पे अगर कोई आए तो उससे कह देना कि पापा सो रहे हैं या हम सो रहे हैं। अब वो जाता है उसके गेट पे, नॉक कोई नॉक करता है, वो जाता है बाहर और कह देता है भैया पापा ने कहा है कि पापा सो रहे हैं। दिस इज द स्क्रिप्ट बॉट। ठीक है, एक हुआ कि भैया वो ऑटोमेटिकली डिसीजन लेने में केपेबल है, वो अपने ब्रेन को यूटिलाइज कर रहा है और ब्रेन की हेल्प से आंसर कर रहा है क्वेरीज का। दिस इज द स्मार्ट बॉट। ठीक है, तो दो तरह के बॉट्स होते हैं एनएलपी में। अब पढ़ो इसको ऋत्विक। तो स्टार्टिंग से पढ़ूंगा जहाँ छोड़ा था। जहां से छोड़ा था वहां से पढ़ो। NLP attempts to extract information from the spoken and written wrong using algorithms. रिटन The वर्ड यूजिंग ul- एल्गोरिथम। the ulti- the ultimate objective of NLP is to read, decipher, understand, पर and make sense of human language in valuable manner. क्या मतलब हुआ इसका? और जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो रीड हाँ। और पढ़ना समझना और सेंस हम्म, बनाना है। हाँ ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनएलपी इज टू रीड, डिसिफर, अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इन अ वेल्युबल मैनर। उसको समझ, अलग लैंग्वेज में समझ के कराना उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उस जो वो बोल रहा है उसकी भाषा को समझना, उसकी लैंग्वेज को समझना और उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कराना। अगर हम एग्जांपल्स ऑफ एनएलपी की बात करें, तो हमारा निकल के आता है पहला ईमेल फिल्टर्स। कौन पढ़ेगा? ऋत्विक अब तुम नहीं पढ़ोगे, कोई और। समर बेटा पढ़ो। समर। Sir, examples of natural language processing. हम्म, Email filters. Email हम्म, filters are one of the most basic and initial applications of NLP online. It started with spam filters, uncovering certain words or phrases that signal a spam message. हम्म, Machine translation. हम्म। व्हाट डज इट मीन ईमेल फिल्टर्स? कि भैया स्पैम को, मशीन को मैंने ट्रेन कर दिया कि अगर इस टाइप की आपको वर्डिंग मिले ईमेल के अंदर तो इसको स्पैम कंसीडर कर लेना, इस टाइप की मिले तो आप इसको स्पैम मत कंसीडर करना, नॉट स्पैम कर देना। तो ये मैंने इसमें एक फिल्टर लगा रखा है, इसके बिहाफ पे वो मशीन को आइडेंटिफाई करेगा, कि मशीन जो ईमेल्स को आइडेंटिफाई करेगा कि वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। क्लियर?
Machine translation. NLP is used in machine translation systems like Google Translate and Microsoft Translator to automatically translate text from one language to another. These systems analyze the structure and semantics of sentences in the source language and generate equivalent translations in the largest. In the largest, hello, equivalent translation in the target language. ठीक है, मतलब NLP is used in machine trans गूगल ट्रांसलेट से आप जो भी बात कर रहे हो, गूगल ने उसको क्या करा, मशीन को कन्वर्ट करा, और वो आपके पलक झपकते ही वो काम विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो काम हो गया, और वहां पे आपको आंसर मिल गया उसकी टारगेट लैंग्वेज। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें किसी लैंग्वेज को कन्वर्ट कराना होता है तो हम गूगल ट्रांसलेट का यूज कर लेते हैं। नाउ दी नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एथिकल फ्रेमवर्क्स फॉर AI एंड दिस इज द न्यू टॉपिक। ठीक है, एक नया टॉपिक है आपके सिलेबस में जिसको आपको ध्यान से समझना है। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फ्रेमवर्क्स। तो बेटा इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क्स, तो फ्रेमवर्क्स आर अ सेट ऑफ स्टेप्स that helps in solving problems. What does it means? Any one of you? So could you repeat the question? Frameworks are a set of steps that help us in solving problems. What does it mean? So like framework is a type of algorithm by following which we try to solve any problem. हाँ, means to say kind of it is a kind of algorithm which we need to use to solve a problem. ठीक है, तो it provides a step by step guide for solving problems in an organized manner. ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से गाइड करेगा जिसकी वजह से आप किसी भी प्रॉब्लम को एक ऑर्गेनाइज मैनर में सॉल्व कर सकते हो। Moreover, framework offer a structured approach to problem solving, ensuring that all relevant factors and considerations are taken into account. Additionally, they serve as a common language for communication and collaboration, facilitating the sharing of best practice। हाँ, बोलो अर्जुन, यस सर। बेटा कुछ कह रहे हो नो सर। तो म्यूट करके बैठो अपने आप को इफ यू आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। ठीक, communication and collaboration, facilitating the sharing of best practices and promoting consistency in problem solving methodologies. We have used frameworks without अब हम frameworks के बारे में पढ़ते हैं, ethical framework से स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास 9th के अंदर मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें हमने पढ़ा था ethical considerations in AI while developing an AI model। यस आदित्य बताओ, you raised your hand। Sir, could you explain common language point in the previous framework? Sorry, There was a line written. So there was a line written common language and collaboration. Can you explain what does it mean? अच्छा अच्छा, फर्स्ट वन इसमें, अच्छा, कॉमन लैंग्वेज Yes, फॉर sir. कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। लेट सपोज राइट Yes, नाउ sir. you are comfortable with Hindi and English. If I started speaking here French, Tamil, then you would be able to understand what I am trying to say. No, sir. As it is when it comes to the development of AI model, we we should use that language which can be used like globally। ठीक है, ऐसी लैंग्वेज में नहीं हमने प्रोग्राम बना देना है जिसमें हम सिर्फ हम ही समझ पा रहे हैं, कोई और समझ नहीं पा रहा This is for AI and humans between both or sir between the program only. है। बोथ इन बोथ द सिनेरियोज भाई। तो Okay. आपको ये दिमाग में रखना है ना कि अगर मैं एक मॉडल बना रहा हूं तो वो उसका रीजन क्या है, वो किस रीजन में यूज होने वाला है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको उसमें लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, अदरवाइज आपका मॉडल फेल हो जाएगा। मान लो आपको किसी ऐसे रूरल एरियाज के लिए मॉडल बनाना है जहां पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, सिर्फ हिंदी आती है उनको। आपने लेकिन मॉडल को इस तरीके से तैयार किया कि मॉडल सिर्फ इंग्लिश ही समझेगा, तो आपका मॉडल तो फेल हो जाएगा ना वहां पे।
आदित्य, Yes, आदित्य sir. बेटा, रेडी समझ आया? Understood. Yes. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एथिकल फ्रेमवर्क। चलो कौन पढ़ेगा इसको? Who is going to read this? बेटा, who will read? सर मैं मैं पढ़ूँ? आए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, किसने बोला? सबसे पहले जिसने बोला वो पढ़ लो। Okay, sir. Ethical frameworks. We know that ethics are a set of values or morals which help us separate right from wrong. Frameworks. Wrong. What is right and what is wrong? That this we have already discussed in class 9th also, जिसमें मैंने बताया था ethical consideration you keep in your mind while developing an AI model। ध्यान आया? Yes, sir. यस सर। हाँ, आगे। Framework are step by step guidance on solving problems। Frameworks are step-by-step guidance on solving problems. मतलब जल्दी पढ़ लो Hence, बिकॉज क्लास इज गोइंग अबाउट टू एंड इन लेस देन 2 मिनट। ठीक है, okay, इट विल sir. ऑटोमेटिकली एंड आफ्टर 2 मिनट, क्योंकि जल्दी स्टार्ट हो गई थी तो जल्दी अपने आप बंद हो जाएगी वो। Hence, ethical frameworks are frameworks which help us ensure that choices we do not make cause unintended harm. Furthermore, ethical frameworks provide a systematic approach to navigating complex moral dilemmas by considering various ethical principles in perspective. By utilizing ethical frameworks, individuals and organizations can make well-informed decisions that align with their values and promote positive outcomes for all stakeholders involved. सो बी बेसिकली दे वांट टू से दैट कि भैया जो भी हमें एआई मॉडल बनाना है उसको हमें इस तरीके से बनाना है कि ऐसा ना करें, जैसे अगर हम चैट जीपीटी से पूछें टू मेक अ बॉम्ब, वो नहीं बताएगा, लेकिन अगर हम उससे डिफरेंट चीजें पूछे तो वो बता देगा। तो ये उसकी एथिकल कंसिडरेशन ही है कि उसको दिमाग में रखना है क्या क्या चीजें बतानी है, क्या क्या नहीं बतानी। तो ये जिसने वो जनरेटिव एआई एल्गोरिथम डेवलप करी है, तो उसको उसने ये चीज मॉडल के अंदर पहले से फीड कर दी है कि भैया आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो जैसे ही इसी तरीके से बेटा आपको जो भी एआई मॉडल अगर कभी फ्यूचर में बनाने का मौका मिलेगा, तो आपको भी एथिकल कंसिडरेशन अपने दिमाग में रखनी होंगी कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। मैं ऐसा तो डेटा नहीं दे रहा हूँ जो सभी के लिए कल को एक दिक्कत हो जाएगी। जैसे अगर हम मैं बात करूँ, एक रोबोट मूवी आई थी, आप सभी ने देखी होगी, रजनीकांत की, देखी थी? यस सर। तो उसने रोबोट के अंदर इमोशंस डाल दिए थे। जब उसने इमोशंस डाले तो उस रोबोट ने काफी सारी चीज दिक्कतें क्रिएट करी उस सबके लिए। तो ये हमेशा एक मॉडल को बनाते टाइम ये ध्यान में रखना है कि हमारी एथिकल कंसिडरेशंस क्या क्या हैं और क्या क्या नहीं है। नाउ द क्लास इज अबाउट टू एंड इन लेस देन 1 मिनट। आई थिंक इट वुड बी अराउंड 30 to 40 सेकेंड। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। होपफुली कि ऑफलाइन हो जाएगी तब तक क्लास, बट अगर नहीं होती है तो ऑनलाइन में ही डिस्कस करेंगे इसके आगे।